बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हमारे तमाम देखने वाले व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आप लोग के लिए बड़ी, आपको शक्ल से अंदाज़ा हो रहा होगा कि भाई नींद से उठ के आया हूँ। शायद मैं सुबह सुबह का टाइम है, तो नींद से उठ के नहीं आया, बल्कि नींद ही पूरी नहीं हो रही। 2 दिन से रात को बड़ी बेचैनी सी हो रही है और मैं सोच रहा था कि मैं वीडियो जो है मैं अपलोड करूँ, लेकिन मैं नहीं चाह रहा था कि वीडियो जो है वो डाली जाए, क्योंकि इसके अंदर जो है इतने टाइम पीरियड से, ख़ास तौर पे हमारे जो बर्ड्स लवर्स हैं, ये उनके लिए बेसिकली बात है कि काफ़ी टाइम पीरियड से जो है अराउंड कोई 1.25 साल 1.5 साल से जो है ये मामला इस तरीके के चल रहे हैं। बर्ड्स हॉबी के अंदर आप लोग को पता है मामला किस तरीके के जो है वो हुए हुए अप एंड डाउन। तो मैं कुछ चीज़ें जो है वो अक्सर और बेशतर वीडियोज़ के अंदर समझाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ओपनली इसलिए नहीं करता कि उसके नुकसानात जो है वो नेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा फैलती है और फिर लोग वहीं पे उन चीज़ों को लेके जो है वो बैठे रहते हैं। और यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके का हुआ कि अब बोलने का जो मकसद है वो ये है कि अब सहा नहीं जाता कि जब हमने इतनी मेहनत करी और पीछे वर्किंग्स वगैरह जो है वो कुछ चल रही हैं, कुछ लोग भी इसके ऊपर बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरीके से लोगों के लिए जो है वो बेनिफिट वाले मामलात हो, लोगों के लिए बेनिफिशियल चीज़ें हों, उनके जो नुकसानात हुए हैं वो कवर अप हो, और वो लोग जो वाकई में जो है किसी भी वजूहात की वजह से जो है वो इसमें स्ट्रक होके रह गए हैं, तो वो अपने आप को जो है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर जो है वो ले जा सके। लेकिन वहीं पे जहाँ पे अच्छे कदम उठाए जाते हैं, वहाँ पे लाज़मी सी बात है भाई, अच्छाई के साथ बुराई भी जो है वो लाज़मी जो है वो मौजूद होती है। तो वो कदम तो अच्छे उठ रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से अब बोलने का मकसद ये है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी कदम उठाए जाएँ और उसकी वो कदम भी अच्छाई के लिए है। ऐसा नहीं है कि वो कदम जो है वो नुकसान के लिए, वो कदम भी अच्छाई के लिए है। लेकिन उस अच्छाई के कदम के अंदर वही वाले मामलात आ रहे हैं जो कि लोगों को नुकसान की तरफ जो है वो लेके गए, और वो एक पैनिक फैला, और अभी भी वही वाली सिचुएशन कुछ सामने जो है दिखने में आ रही है। तो 2 दिन से मैं बल्कि आज की जो रात हैगी, वो रात को मैं करवटें ही लेते-लेते मैं रह गया कि मैं सो जाऊँ, लेकिन एक बेचैनी अंदर से कि जब आप लोगों के लिए काम करते हैं ना, ये इबादत के साथ, लोगों को लगता है कि शायद हम जो है वो सिर्फ़ बातें ही कर रहे हैं। भाई, बातें करने वाले लोग जो है ना, वो वही हैं कि जिनका मैं थोड़ा-सा अभी तज़किरा मैं करूँगा। वो बातें करने वाले लोग हैं, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैंगे ना, उनको फ़िक्र होती है। और अफ़सोस इस चीज़ का होता है कि आप लोग को कितना भाई हम अपनी आवाम को अपना समझाएँ, लेकिन हमारी आवाम भी तो एक, मादरत के साथ फिर अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करो तो लोगों को बुरा लगता हैगा कि उनको समझ में ही नहीं आता। वो हमारी जो आवाम हैगी ना, उसने टाँग पे टाँग रख के बैठ के हलवा खाना सीख लिया भाई। खुद से भी कुछ किया जाता है भाई, लेकिन हमारी आवाम जो हैगी ना, वो बस वीडियो देख के मज़े लेना और अपने मतलब की कहना, अपने मतलब की आवाज़ उठाना, अपने मतलब की सुनना, उस पे काम करना, बस हमारी आवाम इस हद तक की रह गई है। उनको अगर कोई चीज़ बताई जा रही हो, समझाई जा रही हो, या दबे अल्फाजों में उनके सामने रखी जा रही हो ना, तो वो उन्होंने उसके ऊपर मजाल है कि भाई अमल कर ले। हाँ में हाँ मिलाना है, करना कुछ भी नहीं है। तो मादरत के साथ अभी ख़ास तौर पे हमारे जो एक्सपोर्टर हज़रात हैं, ये वीडियो मेरी उनके लिए ख़ास तौर के ऊपर है कि इन्हीं ने जो अभी कदम उठाया है। कुछ टाइम पहले जो है, अराउंड कोई 3-4 दिन पहले एक वीडियो डली लोटिनो अपलाइन के हवाले से कि 15,000 रुपये में लोटिनो अपलाइन जो है वो परचेज़ किया जा रहेगा, और ये खुली ऑफ़र थी आवाम के लिए कि जिसने देना है वो अपना लोटिनो अपलाइन 15,000 रुपये का दे दे। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें जो है वो शेयर करता जाऊँगा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, आगे ये वीडियो जो है ना पूरी देखनी है। इसके अंदर आपको होगा, लग रहा होगा मेरे कुछ तल्ख़ बातें भी इसके अंदर होंगी, लेकिन उसके पैगामात भी होंगे कि उसको बेहतर किस तरीके से किया जा सकता है। पहले भी मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने रखने की कोशिश करी गई, लेकिन मादरत के साथ उन चीज़ों को फ़ोकस नहीं किया गया। और इसका हरगिज़ भी ये मतलब नहीं है कि भाई मेरी बात नहीं सुनी गई, लेकिन इसके ऊपर बैठ के बहुत सारे मामलात, बहुत सारे हल निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं निकल सकते। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी बात सुनें, आप एक मीटिंग में बिठाएँ, उसके अंदर लोगों को लेकर आएँ और उनसे सलाह मशवरा करके जो है वो आगे आप चलें। इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। और हर किसी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इसमें ऐसा हरगिज़ भी नहीं है कि भाई सिर्फ़ आपके एक्सपोर्टर का फ़ायदा हो, या आपके मिडल मैन का फ़ायदा हो, या ब्रोकर ट्रेडर का फ़ायदा हो, या आपके ब्रीडर का फ़ायदा हो। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सबका फ़ायदा है भाई। अच्छा बिज़नेस है, इसको बिज़नेस की तरीके से अभी भी लेके चल लें, ये अपने पुराने ख़यालात निकाल लें। मैंने जैसे पहले भी कहा, ये तल्ख़ कुछ बातें होंगी, ये पुराने ज़हन के लोग अपने पुराने ख़यालात निकाल लें। ये सोशल मीडिया का दौर है मेरे भाई, ये सोशल मीडिया 2 दिन के अंदर क्या कुछ कर देता है, सोच है। तो इन चीज़ों को जो है ना अपने ज़हनों से निकाल देंगे। पहले की तरह की मामलात हैं, मार्केट इतने टाइम में स्टेबल हो जाएगी, ये होगा, फ़लाना होगा, ये सब चीज़ें छोड़ दें भाई। दुनिया बहुत चेंज हो गई है, दुनिया बहुत फ़ास्ट हो गई है, दुनिया बहुत तेज़ी से आगे जाती है। तो कम से कम उन चीज़ों को रखते हुए आज का जो दौर चल रहा है ना, उसके हिसाब से चलना सीखें। इंशाअल्लाह ताला बड़े बेनिफिट, बड़े फ़ायदे होंगे इस चीज़ के। दूसरी बात, ये बात
जो कि मैं जिन लोगों के लिए कर रहा हूँ भाई, उनके लिए सबसे पहले एक माज़रत, ये मुनाफ़्क़त वाला चेहरा अपना जो है वो हटा दें, सही है। और मुझे अफ़सोस इस चीज़ का और बेचैनी इस चीज़ की और दुःख इस चीज़ का होता है कि हम अपनी दुनिया तो ख़राब कर रहे हैं, हम अपनी आख़िरत की भी ऐसी की तैसी कर रहे होतेंगे और इनडायरेक्टली हमें पता भी नहीं होता। जो आप लोगों को बन के दिखाना चाह रहे हैं ना कि हम इतने अच्छे आपके लिए हैं और हम आपके लिए आवाज़ें मार रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा बनें। सिर्फ़ आवाज़ें ना मारें या सिर्फ़ वीडियोज़ ना डालें या सिर्फ़ जो है उनके सामने आप बातें ना करें। सामने आप अपना चेहरा कुछ दिखाएँ, पीठ पीछे आप कुछ करें। तो ये मुनाफ़्क़त वाली बातें, ये मेरा एक पैगाम तमाम उन लोगों के लिए जो मुनाफ़्क़त वाली बातें कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोगों का पता भी नहीं है, लेकिन अभी भी वक़्त है भाई, संभल जाए। अपनी आख़िरत को बचा लें, अपनी आख़िरत जो है उसको सेव कर लें। कहीं अगर अल्लाह ना करे आख़िरत के दौर के अंदर उस जो रोज़े महशर जब लगेगा, जो वो मैदान जब लगेगा, तो ऐसा ना हो कि उस वक़्त जो है वो आप मुनाफ़िकों की जो है वो फ़हरिस्त के अंदर खड़े में हो और अफ़सोस इस चीज़ का हो रहा हो कि हमने इसके ऊपर काश अमल कर लिया होता उन बातों के ऊपर। आज आपको मौका दिया जा रहा है मेरे भाई, मुझे आपकी दुनिया से कोई लेना-देना नहीं है, मुझे आपके छोटे-बड़े होने से कोई लेना-देना नहीं है, मुझे आप किस तरीके के मामलात करते हैं उससे कोई लेना-देना नहीं है। मुझे फ़िक्र है, जो साफ़-सीधी बात है भाई, अपने साथ-साथ आप लोग की भी आख़िरत की जो है वो फ़िक्र है। उसका दुःख दर्द है, आप लोग को नहीं होता, ना हो, शायद लोगों को ऐसा लगता हो कि भाई मैं बातें बड़ी करता हूँ। तो सही है भाई, आपके लिए बातें ही सही, लेकिन वो मेरा रब जानता है, मेरा अल्लाह जानता है कि मैं किसके लिए क्या सोचता हूँ और क्या करता हूँ। तो यहाँ पे एक्सपोर्टर हज़रात ने जो रेट दिया 15,000 रुपये का कि हम आपसे जो है वो लुटीनो अपलाइन लेंगे, मार्केट के अंदर ओपनली बात जो है वो करी गई। और अगले ही दिन पता चलता है कि मार्केट के अंदर लोग उस चीज़ को जो है वो जमा कर रहे हैं, 8,000 रुपये में दे दो, 7,000 रुपये में दे दो, 10,000 रुपये में दे दो। तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ इस चीज़ का कि जब ओपनली बात बोली गई है कि 15,000 रुपये में आपका बर्ड बाय किया जाएगा, तो फिर ये वाले मामलात क्यों हैं कि भाई आप जो है वो 8,000 में दे दें, 7,000 में दे दें, 10,000 में दे दें। तो 8,000 में दे दें, 7,000 में दे दें, 10,000 में दे दें, तो भाई ऐसा जो है वो क्यों हो रहा है? जब ओपनली रेट आपको 15,000 रुपये का दिया गया। और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो हमारे आवाम की जो गलती हैगी ना, मुझे बड़ा अफ़सोस होता है। मैं कभी-कभी मैं बड़ी तल्ख़ बातें मैं करके चला जाता हूँ और ये मैं उन लोगों के लिए ही करता हूँ कि भाई अभी भी समझ जाओ, वक़्त है, समझ जाओ, संभल के चलोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए जो हैं वो अच्छी हैं। लेकिन अगर आप लोग सुनना ही नहीं चाहोगे मेरे भाई, अमल ही नहीं करना चाहोगे, तो फिर सिर्फ़ बोलने की बात है और कुछ भी नहीं हैगी। जब एक ओपनली रेट दिया गया है तो भाई आप लोग को ज़रूरत क्या है? आप 7,000 में देने की, 8,000 में देने की या 10,000 में देने की? 15,000 का मतलब ये है कि आपका बर्ड लोकल मार्केट में ऑटोमेटिक ही जो है वो ऊपर है। 17,000, 18,000, 20,000 रुपये का बर्ड है ऑटोमेटिकली। मैं बाकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, आगे की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं एक नॉर्मल वे के अंदर बात कर रहा हूँ कि इतने का तो आपका बर्ड वैसे ही है नॉर्मली। तो आपको कम में देने की ज़रूरत क्या है? जबकि आपको समझ लें कि एक एलानिया कर दिया गया है आपके लिए कि इतने में बर्ड लिया जा रहा है, आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी बेसिकली दी गई है ना लोगों को, तो खुशखबरी है और वाक़ई में खुशखबरी है। चले मैं बोलता हूँ कि आपकी नज़र के अंदर वो रेट ऊपर था या जो भी मामलात थे, लेकिन कम से कम भाई बर्ड तो उठ रहा है ना, अल्लाह का शुक्र हैगा। और जा रहा है बर्ड, पहले भी जा रहा है, ऐसा नहीं है बर्ड नहीं जा रहा, खैर वो एक अलग मामला हैगा। तो बहरहाल, तो आप भाई बर्ड कम में दे क्यों ना? पहला सवाल तो मेरा आप लोग से है। मार्केट के अंदर माज़रत के साथ लोग बातें सुना रहे होते हैं कि एक्सपोर्टर ऐसा, ट्रेडर ऐसा, ब्रोकर ऐसा। हमारे ब्रीडर कहाँ गए भाई? देने वाले कहाँ गए? आप लोग को ये बात ही नहीं समझ में आती है भाई। जब बर्ड आप कम में दोगे तो उनको बर्ड मिलेगा ना यार कम में। जब बर्ड कम में मिलेगा तो उन्हीं ने तो इसी तरीके से आपकी रेड मारनी हैगी कि अभी 15,000 में आवाज़ लगा दी, कल 13,000 में लगाएंगे, फिर 10,000 में लगाएंगे, फिर 8,000 में लगाएंगे और जो दे रहेगा वो नीचे से नीचे आता रहेगा। इनका तो मार्जिन बढ़ रहेगा। आप कम से कम ये सोचने की बात हैगी कि ऐसा क्यों हैगा। ऐसा नहीं है कि भाई ये कोई मैं बात कर रहा हूँ कोई 1 डेढ़ 2 हफ्ते की बात की कि यार वहाँ पे तो ऑर्डर चेंज हो गया। सर मैं भी बहुत अच्छे तरीके से मामलात को मैं समझता हूँ। मैं कोई ऐसी बिला फ़ज़ूल की बात नहीं करता कि जो सिर्फ़ बात हो, हवाओं के अंदर तीर चल रहे हो, ऐसी बात मैं नहीं करता। और मैं किसी पर्टिकुलर के लिए भी बात नहीं कर रहा। वो किसने किया ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई वो जो भी आपने मिडल मैन रखे, वो मिडल मैन वाले मामलात हैं, कौन है। मैं एक नॉर्मल एक जनरल सी मैं एक बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपना एक पैगाम देना चाहता हूँ जो कि एक्सपोर्टर्स हज़रात के लिए है। मैं इंशाल्लाह ताला ये वीडियो थोड़ी सी ज़रा लेंदी होगी, तो हर चीज़ को मैं लेता हुआ चलूँगा। तो वो लोग कौन है भाई जिन्हीं ने आवाज़ें मारी हैं, जिन्हीं ने वो माल जमा किया और उसके अंदर दिया भी लोगों ने भाई 10,000 रुपये का दिया। मैं तो बोलता हूँ उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है जिन्हीं ने वो माल 10,000 रुपये का दिया। जब चलो सही है भाई, जब वीडियो नहीं डली थी, जब समझ में आ रहा था, जबकि पहले भी ओपन था रेट, पहले भी रेट ओपन था, ऐसा नहीं था, लेकिन इस तरीके से ऐलान नहीं था।
जिन लोगों के पास वो कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको पता है कि मार्केट के अंदर रेट क्या है। और यहाँ पे वीडियो बनाने का मेरा मकसद भी यही है कि पहले भी लोगों के साथ यही हुआ, हमारी जो पब्लिक जो पैनिक के अंदर आई वो इसी वजह से आई ना, कि भाई बोल कुछ रहे हैं, रेट कुछ है, मार्केट में कुछ चल रहा है, जब बेचने जाओ तो रेट कुछ हो रहेगा, तो यही पैनिक लोगों के अंदर आया ना। तो अब जब मार्केट आप अच्छी की तरफ जा रही है, मार्केट में स्टेबिलिटी आ रही है, अल्लाह का शुक्र है, पहले से मार्केट आपकी बहुत अच्छी हो गई है, सेल परचेज़ के मामला आपके ओपन हो गए हैं, फिर आप ये वाला कदम भी उठा रहे हैं, एक्सपोर्ट भी बर्ड जो है वो ओपनली जो है वो आपने एक आवाज़ लगाई कि ओपनली होगा और सबके लिए होगा। तो उसके अंदर जब ये वाले मामला होंगे, आप मुझे बताएँ कि ये आपका पॉजिटिव कदम है या ये आपका नेगेटिव कदम है? इसके अंदर पॉजिटिव तो मुझे नहीं दिखता, ये तो आपका जो कदम है तो नेगेटिव की तरफ जाएगा। जब नेगेटिव की तरफ जाएगा तो फिर से दोबारा से वही वाले मामला शुरू होंगे। जब वही वाले मामला शुरू होंगे तो आप मुझे बताएं कि आपकी हॉबी कहाँ पे अच्छी होती हुई दिख रही है भाई। वो लोग जो इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैं एक्सपोर्टर को भी गलत नहीं बोलता भाई इसके अंदर। एक्सपोर्टर यहाँ पे बात करने की ये है कि आपका जो एक्सपोर्टर रहेगा ना भाई, वो पैसा लगा रहा है, वो नुकसान बेयर करेगा। उस नुकसान के अंदर कोई बंदा उसके साथ नहीं खड़ा हुआ होता, वो अपना पैसा लगा रहा होता है। तो वो अगर मार्जिन रखता है तो समझ में आता है कि भाई वो अपना लाइव स्टॉक के ऊपर जो वो मार्जिन रख रहेगा। लेकिन यहाँ पे वो लोग जो कि एज आ मिडिल मैन का जो है वो किरदार अदा कर रहे होते हैं, या माल वहाँ पे जमा करके दे रहे होते हैं, या एज आ ब्रोकर ट्रेडर काम कर रहे होते हैं, जो भी आप उनको नाम देना चाहें, मेरी नज़र में तो भाई ब्रोकर ट्रेडर रहेंगे। बाकी जो नाम देना चाहे भाई वो नाम जो है वो दे सकता है। अब वो लोग, उन लोगों का किरदार क्या है भाई, जब आपका पैसा नहीं लग रहा, आपका कोई मामला इसके अंदर जो है वो नहीं है, आपका कोई नुकसान नहीं है, आपने सिर्फ परिंदा यहाँ से उठा के यहाँ पे देना है। और इस तरीके के बहुत सारे लोग वो होते हैं जो कि अपने पास माल रखते भी नहीं हैं, जैसे ही ऑर्डर आया उठा के यहाँ से वहाँ पे ले जाके बस दे दिया, बस यहाँ से उठाया वहाँ पे दिया, पैसे लिए, कहानी ख़त्म, मामला हज़म। अब वहाँ पे होता है क्या है कि भाई जब ये वाला काम होता है, इस वाले काम के अंदर आपने सिर्फ यहाँ से उठा के वहाँ पे बर्ड दिया ना, मैं बोलता हूँ चले जो अच्छा बर्ड, मिसाल के तो लोटिनो प्लाइन की कर लेते हैं बात, बाकी किसी बर्ड की बात नहीं करते, वो कहानी कहीं से कहीं निकल जाएगी और बड़ी पेचीदगियाँ होंगी। मिसाल के तौर पे कि भाई आपने 15,000 रुपये का लोटिनो प्लाइन दे दिया, यहाँ पे मैं एक्सपोर्टर हजरात जो है उनको भी इन्वॉल्व करना चाहूँगा कि आप बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हैं। और इसके अंदर जो वो किरदार आता है ना कि नीचे के लोग, लाजमी सी बात है भाई एक्सपोर्टर फारिग नहीं है, सही है ना, कि वो तमाम लोगों के बर्ड जमा भी करे अपने पास, तमाम लोगों के बर्ड देखे भी, उसमें से ऑब्जर्वेशन करे, बर्ड निकाले, छाटे, फलाना ढिमकाना, फिर वो वहाँ जाके जो है वो डॉक्यूमेंट्स वाले मामला भी देखे। तो हमारा जो एक्सपोर्टर है वो इतना फारिग नहीं है, उसके बाद तक टाइम नहीं होता, और लाजमी सी बात है उनको बंदे चाहिए होते हैं नीचे काम करने के लिए। तो वो जो बंदे बेसिकली नीचे जो काम कर रहे हैं उनको अगर तरीक़ेकार से लेके चला जाए तो बहुत अच्छा किरदार यहाँ पे हो सकता है। अब वो लोग जो कि जिनकी मैं अभी बात कर रहा था कि XYZ, आप उनको जो भी नाम दे दें, जब उन्हीं ने बर्ड यहाँ से उठा के वहाँ पे देना है मेरे भाई, मैं बोलता हूँ एक दिन के अंदर अगर 100 बर्ड उनके पास आ रहे हैं, एक हफ़्ते की बात कर लेते हैं या महीने की बात कर लेते हैं, अगर हर हफ्ते शिपमेंट आपकी जा रही है तो एक महीने में अगर अपना एक हफ़्ते में अगर आप 100 बर्ड दे रहे हैं, तो अगर आप 1000 रुपये भी रखते हैं ना मेरे भाई, लाख रुपये हफ़्ता आप कमा रहे हैं। एक हफ़्ते में आप कितना अपने आप के ऊपर खर्च कर लेंगे भाई। मैं बोलता हूँ आप 10,000 रुपये लगा लें यार, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये लगा लें आपने एक हफ़्ते नहीं बल्कि वो एक दिन की बात होती है। एक दिन के अंदर आपने 10,000 रुपये अपने ऊपर खाने पीने के, पेट्रोल के खर्च कर लिया, अखराजात के खर्च कर लिए, 90,000 रुपये आपको सीधे सीधे बचते हैं। चले यार आपने 100 पीस नहीं दिए, बाकी लोग भी हैं, सबने मिल बांट के दिए, 20-20 पीस दे दिए, सर 20,000 रुपये, 20,000 रुपये आपको हफ्ते के बच रहेंगे। ये 25-30 हज़ार रुपये जो ना आजकल लोगों की सैलरी है, मतलब महीने के ऊपर अगर आप जाएँ ना तो 80,000 रुपये आपको बच रहे हैं, अगर 20 बर्ड भी आप दे दें, 1,000 रुपये अगर आपको मिल रहेंगे। और वहीं पे अगर आप माशाल्लाह 100 बर्ड ला के दे रहेंगे तो 4 लाख रुपये आपको हफ्ता मिल रहेगा भाई, एक बर्ड के ऊपर अगर आप सिर्फ 1,000 रुपये भी रखते हैं। यहाँ पे अफसोस मुझे इस चीज़ का हुआ कि वो लोग जो भी लोग हैं, जब मार्केट के अंदर ओपनली 15,000 रुपये की आवाज़ है, तो वो लोग, एक तो अफसोस इस चीज़ का, वो देने वाले माशाल्लाह जिन्हीं ने 8-10 हज़ार रुपये में बर्ड दिया, उसके बाद वो लेने वाले जिन्हीं ने 8-10 हज़ार रुपये में बर्ड उठाया, मतलब 7,000 रुपये 5,000 रुपये का अपना मार्जिन रखा। और अगर वो इस तरीके से जो है वो बर्ड उठा के जो है वो दे रहे हैं, और अपना मैं बोलता हूँ कि भाई जितने भी बर्ड दिए, 100 बर्ड दिए, 50 बर्ड दिए, 20 बर्ड दिए, जितने भी दिए, 100 बर्ड से लगा लेते हैं समझाने के लिए कि अगर आप 7,000 रुपये से भी लगा रहे हैं तो आपने 7 लाख रुपये मेरे भाई, 7 लाख रुपये बिना कुछ अपना लगाए आपने कमा लिए। मैं ये भी नहीं बोल रहा एक्चुअल अमाउंट 7 लाख रुपये हुई, क्या पता भाई आपने 10 बर्ड दिए हों, 20 बर्ड भी दिए हों, जितने भी दिए हों, XYZ। मैं एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ, ये आवाम के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि आवाम के लिए और हमारे वो एक्सपोर्टर हज़रात के लिए जिनको फजूल के अंदर बातें जो हैं वो सुनाई जाती हैं। तो
ये 7 लाख रुपए आपने जमा मतलब 7 लाख रुपए आपने ऐसे ही निकाल लिए, बिना किसी पैसे लगाए, बिना कुछ किए, और उसके अंदर नुकसान क्या हो रहा है? जो मैं ये बेसिकली बात कर रहा हूँ कि वो लोग फिर मार्केट में पैनिक बर्पा करते हैं कि आप बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहेंगे। इसमें गंदा कौन होता है? हमेशा तो याद रखिएगा मेरे भाई, जो भी अपर लेवल का बंदा होता है ना, जो सबसे ऊपर लेवल के ऊपर बैठा होता है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपका एक्सपोर्टर ऊपर लेवल पे, तो जो बंदा भी ऊपर अपर लेवल के ऊपर बैठा हुआ होता है ना, वो बंदा कितना अच्छा हो कितना बुरा हो लोगों को पता होता है, उसकी लिमिटेशंस लोगों को पता होती हैं, सही है? जो लोग जानते हैं, पहचानते हैं, या वो एक अपने उससे एक अंदाज़ा लगा लेते हैं। लेकिन उसको ज़्यादा गंदा करने में या ज़्यादा अच्छा करने में किरदार हमेशा मेरे भाई याद रखिएगा नीचे वाले बंदों का होता है, हमेशा याद रखिएगा। बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जिनका आपको पता होता है भाई ये बंदा बड़ा टेढ़ा बंदा है, लेकिन जब आप उसके साथ जाके बैठते हैं ना तो पता चलता है भाई ये तो कहानी कुछ और निकली है। बड़े बड़े नामी गिरामी लोग, बड़े बड़े आपके ओहदों पे बैठे हुए लोग इस तरीके के हैं, जो कि हमें ऐसा लगता है कि भाई वो कोई हुआ है, कोई फ़्रॉन बना बैठा है, कोई कुछ बना बैठा है, लेकिन जब वहाँ जाते हैं ना तो पता चलता है असल फ़्रॉनियत तो आपके नीचे वालों के अंदर है। तो ये एक मेरा मैसेज है भाई आप लोग को कि कम से कम अच्छा कदम उठाया है तो उसको प्रॉपर वे के अंदर उठाएं, और ये तरीक़ेकार अपना बनाएं कि जो लोग भी आपके नीचे काम कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ यार एक्सपोर्टर ओपन रेट दे दे। ओपन रेट, अभी आपने बात करी ना ओपन रेट की कि 15,000 रुपये का रेट, लेकिन वो जो लोग भी जमा कर रहे हैं, यार लाजमी सी बात है कि जो नीचे के भी लोग काम करने वाले लोग हैं उनको भी 10 काम 10 मामलात, उन्हीं ने भी क्या पता भाई कोई बंदे बोले हों या XYZ जो भी मामला देंगे, तो वो लोग भी अगर कहीं से मतलब नीचे के लोग भी अगर जमा करके दे रहे हैं, तो मेरे भाई जितने लोग भी काम कर रहे हैं, जैसा भी काम कर रहे हैं, मेरी गुजारिश ये है एक्सपोर्टर हजरात से कि उसके अंदर फिर ये वाले मामलात नहीं रहेंगे कि यार ब्रोकर ये काम कर रहे हैं, ट्रेडर ये काम कर रहे हैं, या आपका एक्सपोर्टर ये काम कर रहा है, ये इन सब चीज़ों से आप बाहर आ जाएंगे। कितने टाइम से सुनते आ रहे हैं, पहले एक्सपोर्टर को बातें सुनाई गई, एक्सपोर्टर से हटे तो फिर ट्रेडरों को बातें सुनाई गई, ब्रोकरों को बातें सुनाई गई। हम लोग क्या यार, हमारे पास सिर्फ यही मामलात रह गए हैं, इन्हीं सब चीज़ों का सिर्फ मतलब इन्हीं सब चीज़ों पे बातें करने का हमारा जो है वो वक्त जो है वो दरकार रहेगा। भाई इन सब चीज़ों से बाहर निकल आएँ, ये छोटी मोटी ये बच्चों वाली बातें साइड के अंदर कर दें। ये सुन के थक गए हैं यार, सुन के पक गएंगे। तो एक चीज़ अब एक तरीके से हो सकती है, उस चीज़ को तरीके से लेके चलें। मेरी एक्सपोर्टर हज़रात जितने भी हैं उनसे मेरी गुजारिश है, अपना रेट अब भाई आप ओपन करें। मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूँ 20,000 रुपये आपने कर दिया, भाई ये बर्ड 20,000 रुपये का जाएगा, आप वीडियो बना के डाल दें, जिसने भी ला के देना है वो उन लोगों से रब्ता कर ले जो आपके नीचे के लोग हैं, लेकिन बर्ड आएगा 20,000 रुपये का, सही है? आपने पेमेंट करनी है 20,000 रुपये के हिसाब से, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, 20,000 रुपये के हिसाब से आपने पेमेंट करनी है। उसके अंदर जो मिडिल मैन है आपने उनके 1,000 1,500 रुपये 2,000 रुपये पर पीस आपने उनका बांध देना है। आपने पेमेंट 15,000 के हिसाब से करनी है, उस बंदे को 15,000 के हिसाब से पेमेंट होगी जो कि आपका वो वाला बंदा है, सॉरी 20,000 रुपये के हिसाब से पेमेंट होगी जो बर्ड लेकर आ रहेगा। ओपन रेट जो आपने दिया है उसके हिसाब से उस बंदे को पेमेंट होगी। आपने अपने पास से उसका मार्जिन निकाल के देना है, जो भी आपका नीचे का बंदा काम कर रहा है 1,000 1,500 2,000 रुपये जो भी आपने निकाल के देने आएंगे जायज़, उनका पैसा कुछ नहीं लग रहा, उनका पैसा कुछ नहीं लग रहा। वहाँ पे अगर 5-5 10-10 हज़ार रुपये 15-15 हज़ार रुपये की कहानियाँ हो रही है मेरे भाई, तो ये मुनासिब नहीं है, जायज़ नहीं है इतने बड़े बड़े मार्जिन जो आएंगे। तो जहाँ पे पैसा लग रहा है वहाँ तो समझ में आ रहा है, वो तो फिर आप जितना कमाएं वो एक अलग, क्योंकि आपका पैसा लगा है, आपका रिस्क रहेगा। तो जब ये वाले मामलात हो जाएंगे ना मेरे भाई, आपका एक वे पूरा खुल जाएगा, लोगों की अच्छाई भी होगी, ना एक्सपोर्टर गंदा होगा, ना ट्रेडर गंदा होगा, ना ब्रोकर गंदा होगा, ना लोगों को मसले मसाइल होंगे, हर बंदा खुश होगा, क्वांटिटी में काम चल रहा होगा। जब क्वांटिटी में काम चल रहा होगा तो आप खुद हिसाब लगा लें कि भाई मैंने तो आपको 1,000 रुपये से हिसाब दिया है कि 1,000 रुपये से भी अगर आप वो पीस लगा लें, पर पीस लगा लें, तो माशाल्लाह कहाँ से कहाँ हिसाब किताब जो है वो आपका पहुँच जाता है। तो जब क्वांटिटी के अंदर बात आती है तो लाजमी सी बात है कि भाई फिर आप आवाम के लिए सोचिए, आवाम को रेट अच्छा दें, यहाँ काम करने वाले को नॉर्मल रेट दें। मिसाल के तौर पे भाई आपके 500 पीसों का ऑर्डर है, आप पर पीस 500 रुपये कर दें। तो उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर ऐसा नहीं है कि यार उस बंदे का हाँ जब पैसा लग रहा है, जबकि मामला एक बिल्कुल डिफरेंट है। भाई या तो पैसा लगाएं ना, जाके बर्ड उठा लें, बर्ड अपने पास उठा लें जितना भी बर्ड है, अब उसमें से सिलेक्ट होकर आगे, मिसाल के तौर पे आपने 50 बर्ड उठाया, 5 बर्ड आपका सिलेक्ट होकर आगे गया, वो 45 बर्ड आपके हलक में उतरेगा। अब उसके ऊपर आपने जितना मार्जिन रखना है भाई आप मार्जिन रखो, उसका मसला नहीं है। लेकिन जब आप उठा के यहाँ से वहाँ पे चीज़ें दे रहेंगे तो उसके अंदर इस तरीके के मार्जिन्स नहीं होने चाहिए। और ये जो हमारी जो आवाम के लिए जो नारे मारे जा रहे हैं ना, तो फिर वो आवाम के लिए कदम भी उसी हिसाब से उठाए जाएँ, ताकि लोगों को कम से कम समझ में तो आए यार हमारे साथ लोग खड़े हुए हैं, हमारे साथ लोग वर्किंग कर रहे हैं, यहाँ पे मादरत के साथ अभी काम हो रहेगा, कल को बातें सुनने को मिल जाएंगी, यही चीज़ें निकल के सामने आएंगी, आप देख लेना। ये तो मैं तो आप समझ लें कि मैं बस आज मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने बोला नहीं यार बहुत हो गया, बट डाल दो यार, जो होगा देखा जाएगा यार, अल्लाह मालिक है। मतलब लोगों को भी समझा के थक गए, अपने साथ के जो लोग हैं उनसे भी बड़े तरीके से बात करने की कोशिश करी, लेकिन पता नहीं क्यों भाई आजकल बातें नहीं छुपती हैंगी, आजकल बातें नहीं दबती हैंगी।
तो इन चीज़ों को ज़रा फोकस करते हुए चलें यार। मार्केट में किसी की भी इज़्ज़त नहीं रहती। आए दिन कभी हम एक्सपोर्टर को उछाल लें, कभी हम इम्पोर्टर को उछाल लें, कभी हम ट्रेडर को उछाल लें, कभी हम अपना जो आपका ब्रोकर है हम उसको उछाल लें। हमारा काम सिर्फ यही रहेगी, हम एक दूसरे की इज़्ज़तों को हम उछालते रहें और मामला जो हैं वो सारे फिर इन दी एंड आके सारे एक ही थाली के अंदर बैठे हुए होते हैं। या तो भाई थूका हुआ चाटना छोड़ दें लोग, बहुत मादर के साथ। मैंने शुरू में ही कहा था कि मेरी बातें जो हैं बड़ी तल्ख़ होंगी। या तो थूका हुआ चाटना जो है वो छोड़ दें, सही है ना। और अगर कर रहे हैं तो भाई अपने आप को सही करके कर लेना यार। इसके अंदर क्या मसला हैगा? इसके अंदर कोई मसला हैगा? अगर तरीके से काम कर लेंगे तो कोई मसला है। या तो तरीके से काम करना नहीं चाहते लोग, यही चाहते हैं कि भाई सिर्फ हमारी जेबें भरें, भाड़ में जाए अवाम, हम अवाम का नारा मारते रहें और काम हमने कुछ भी नहीं करना। या तो लोग ये कर लें भाई फिर। तो जब काम कर रहे हैं तो यार तरीके से कर लें यार, अच्छा होगा। अगर अवाम आपकी कमाएगी ना, हमेशा देखें मिल बाँट के जो है वो खाना सीख ले। एक हमारे भाई हैं, बड़ी ज़बरदस्त मिसाल देते हैं कि 4-5 बंदे अगर बैठे हुए हैं और हर बंदा ये चाहे कि ये जो निवाला है ये मैं खा लूँ, और वो सालन या रोटी जो भी है वो इतनी हो कि बस वो इनके हिसाब किताब से जो है वो, अगर हर बंदा चाहे कि ये निवाला मैं खा लूँ तो वो एक निवाला खा रहेगा, सही है। और वहीं पे अगर हर बंदा ये चाहे कि पहला निवाला जो है वो दूसरा खा ले, तो इस सराउंडिंग के अंदर खुद खाने के अंदर आपके मुंह में एक निवाला आया, लेकिन जब आप सराउंडिंग के अंदर गए तो वहाँ 4 की जगह 5 निवाले आपके मुंह के अंदर आए। सॉरी 4 निवाले आप, हाँ 5 निवाले आए, क्योंकि आप भी तो शामिल हैं ना। तो 5 लोग हैं तो 5 निवाले आपके मुंह में आए, मतलब 4 गुना आपका मामला बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। तो भाई लोगों के लिए करना सीखें। लोगों के लिए आवाज़, सिर्फ आवाज़ लगाना मकसद नहीं है, आवाज़ लगाने के साथ साथ उनके लिए काम भी किया जाए। तो जो लोग काम कर रहे हैं, मुझे अफसोस इस चीज़ का हुआ, मैंने वीडियो इस चक्कर में डाली है कि जो लोग काम कर रहे हैं ना, ये सारे मामला उनके काम के ऊपर पानी फेर रहे हैं। इतने टाइम पीरियड से काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं और दोबारा से वही वाले मामला होना जो है वो शुरू हो जाएँ। तो मुझे भाई बड़ा इस चीज़ का जो है मुझे अफ़सोस हुआ हैगा। तो बराए मेहरबानी मेरी तमाम उन लोगों से, ख़ास तौर पे मेरी ये वीडियो हमारे उन एक्सपोर्टर हज़रात के लिए है जो ये चीज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आप नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते तो कोई मसले वाली बात नहीं है भाई। आप टेबल टॉक करें, लोगों को बुलाएं, बिठाएं, वहाँ पे समझ बूझ के साथ एक फ़ैसला करें कि हम किस तरीके से बेहतरी ला सकते हैं, उस पर अमल दरामद करें। आप भाई अपना पैसा लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आपका समझ में आता है, लेकिन बीच के लोग क्यों इस तरीके की रेड़ मार रहे हैं? और ये बीच के लोगों ने मार्केट की रेड़ मारी है भाई, ये बीच के लोगों ने मार्केट की रेड़ मारी और कुछ भी नहीं किया। आप अच्छा काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बातें भी कसी जा रही हैं, सब कुछ किया जा रहा है, तो भाई ये चीज़ें मुनासिब नहीं है। इन चीज़ों को अब ख़त्म कर दिया जाए और एक तरीके से तरीके के वे के अंदर जो उस काम को जो है वो अंजाम जो वो दिया जाए, ताकि आवाम की भी बेहतरी हो। और जब उनके पास नोट आएगा, पैसा आएगा, उनको दिखेगी बेहतरी, वो उसके अंदर मज़ीद इन्वेस्टमेंट करेंगी। मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने के बाद रेवेन्यू आपको ही मिलना है भाई। बार बार आपने शिपमेंट्स लगवानी है, अवाम उन्हें नहीं लगवानी। या आपके जो बीच के जो लोग हैं जो कि मार्केट के अंदर रेड मार रहे हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं इतने बड़े बड़े मार्जिन रख के, उन्हीं ने कल को शिपमेंटें नहीं करवानी हैंगी। शिपमेंटें आप लोगों ने करवानी है भाई। तो कम से कम आवाम को रिलीज़ देंगे, आवाम अच्छा कमाएगी, अच्छा खाएगी, वो आपको जनरेट करके देगी, आपकी भी सर्कुलेशन चलेगी, बीच वालों की भी सर्कुलेशन चलेगी, आवाम की भी सर्कुलेशन चलेगी और बहुत अच्छी चलेगी। अभी जो चल रही है ना, इससे बहुत अच्छी चलेगी। आप लोग की सोच है भाई, करके तो देखें, बिज़नेस को बिज़नेस के तरीके से करके तो देखें मेरे भाई। ना फ़ायदा हो तो फिर आप बोलें। तो मादरत के साथ बहुत इसके अंदर कुछ तल्ख़ बातें भी जो हैं वो हुई होंगी और ज़रूर हुई होंगी, क्योंकि हर बात जो है हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि प्यार मोहब्बत से आप बात कर लें। 1.5 साल से प्यार मोहब्बत से बातें कर रहे हैं भाई, 1.5 साल से प्यार मोहब्बत ही दिखा रहे थे, प्यार मोहब्बत से ही कर रहे थे। तो उम्मीद है कि भाई कुछ बेहतरी लाने की जो है वो कोशिश जो है वो करी जाएगी। और अगर इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें हों जो भाई मेरी तरफ से जो है वो गलती है, तो मैं पहली माज़रत चाहता हूँ जज्बात में, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई ना चाहते हुए भी बोलनी पड़ती हैं। अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने मैं रखना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं रख रहा क्योंकि मुझे पता है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही जाना है और कुछ भी नहीं होना। तो मेरी तरफ से कोशिश अच्छी है, जब पॉजिटिव मैसेज जा रहा है तो पॉजिटिव ही रहते हुए जो है वो काम किया जाए, ताकि हर बंदे के लिए जो वो भलाई हो और हर बंदा सुकून से बैठ के जो है वो एंजॉय भी करे और मामलात को लेके भी चले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।